प्रकार से एक कौम पे गर्व कि मैं जाटा की चोरी हूँ। मने बड़ा फक्र हो वैसे जब कवे मने सब जाट। गन कल्चर के ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया लिया। मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर कई कलाकारों की हुई, सपना जी का भी मेरे साथ रंग काट बहुत हुआ है। पहले तो जिस तरह इनके नाम लिया अपन ने, मतलब गाने वाली कलाकार होया कर दी, गा कर दी जी। अब मतलब डांसर का प्रचलन ज्यादा हो गया। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप बोलो ना, उस स्टेज को बंद कराओ कि उस माहौल में आज इस माहौल में बहुत फर्क है। नमन करो न शहीदों को जो देश पे हुए कुर्बान, जो देश पे हुए कुर्बान। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति है रे हमारा स्वाभिमान। आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणे को, हो नंगे नाच पे प्रतिबंध कर कर सुनिया करो लक्ष्मी चंद और बंद करो वे गंदे गाने को। दोस्तों, हमारा हरियाणा बिल्कुल माँ बोली, दादा लक्ष्मी चंद, फौजी मेहर सिंह, मांगे राम, बाजे भगत, धनपत राय, ऐसे महान स्वांगी इस धरती पर हुए हैं, ऐसे महान कलमकार इस धरती पर हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल शिद्दत के साथ में हमारी संस्कृति को सर्जित करने का काम किया, संवारने का काम किया, बहुत रिच संस्कृति देने का काम किया। में सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की नहीं, उत्तर भारत की बहुत ही जानी मानी कलाकार हैं, क्रांतिकारी कलाकार हैं बहन राकेश चौरान जी। प्रेम में आप देख पा रहे हो, सभी सारे मुद्दों पे बात करेंगे बहन जी के साथ में। तो बहन जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सभी को राम राम जी। आपके हरियाणवी कलाकार, क्रांतिकारी गाने गाती हूँ, हरियाणवी गाने गाती, सभी को राम राम। बहन जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये शौक कहाँ से लग गया आपको? ये शौक भाई बचपन से है, और स्कूल में जब हम छोटे छोटे थे, दूसरी तीसरी कक्षा में, जिम में कविताएं होती है ना देशभक्ति, वो बोला करती। और फिर मैं स्कूल में गाने लगी, भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब ये लगा लो, उनको मैं मानती हूँ, उनके विचारों को मानती हूँ। तो भगत सिंह की रागनी से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा, कौन सी रागनी गाई थी बहन जी? सौ पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। हाँ, अरिया मेरे बाबू की पसंद रागनी थी। अच्छा। और नु कहंदा बेटा या गाइए स्कूल में। मैंने बाबू मना तो कोनी। फिर उस टाइम में ये अपने साधन नहीं हुआ करते, बाबू बेटी हम पैदल आया करते, बाहर हमारे इतने साधन नहीं चला करते। तो चाह करके आया करते कैसेट लेकर, फिर वो रिकॉर्डिंग वाला अपना पहले वाला टेप होया करता, रील रोल कर करके बार बार मैं सुनना। हाँ, उससे मेरी शुरुआत है। अच्छा, मतलब स्कूल में जब पढ़ा करते आप, उस टाइम पे भी गाया करते? हाँ, गाया करती भाई। मैं मतलब कॉलेज तक गाया मैंने। मतलब तीसरी कक्षा से स्टार्टिंग है मेरी। पहले साबुन की टिकियां मिला करती, बर्तन, कटोरी, चम्मच ये मिला करती। उस टाइम की मेरी एक शुरुआत है। अच्छा। हाँ। फिर आपको इसमें आगे बढ़ाने का काम किसने कराया? आगे बढ़ाने का तो भाई मार बाबू का ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहन जी एक बात बताऊं मैं, अपने समाज में के है, अपने देहात में समाज में के है, जिस फील्ड से आप आओ हो, मतलब गढ़ुआ बेंजुआ आपने रागनी गाई? हाँ, गाई है, आप 6 साल गाई। हाँ, गाई है। तो के धारणा है भाई, छोरी स्टेज पे चढ़ेगी तो उसकी मतलब दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, कभी ऐसा माँ बाप ने नहीं कहा बेटा रहने दो, ये तो मतलब दूसरा काम? नहीं, माँ बाप ने ये नहीं कहा कि ये चीजें मत करो, बल्कि मेरे बाबू ने और माँ ने तो बहुत सपोर्ट किया एक चीज में। बस एक थी उनकी बात, बेटा ऐसे कोई गीत नहीं गाना, ऐसी कोई रागनी नहीं गाना जिसे अपना परिवार भी नहीं सुन सके, आप खुद भी नहीं सुन सकते, समाज नहीं सुन सकता, ऐसी चीजें कभी मत गाना। आप हमने बेटी समझ के नहीं, बेटा समझ के पाला। मेरा नाम राकेश, मेरे बाबू ने न्यू टेक किया था। अच्छा। मेरे भाई नहीं थे, हम 3 बहन थी पहले। तो नू सोच कर टेक लिया भाई, मेरा तो ये बेटा ही है, भगवान परमात्मा छोरा दे या ना दे, मेरा छोरा है। फिर भाई हो गए तो उनका राज से मुकेश नाम टेक दिया। तो हमने तीनों ना अगर कैटेगरी में करे नाम, तीनों बहन भाई, तो मेरे से नाम शुरू भाई, बड़ा बेटा है राकेश, और फिर राजेश, फिर मुकेश। हमें से बड़ी बहन है तो, लेकिन उनको मेरे पापा मतलब कहता है कि बेटा इनकी लाइफ अलग है और आपकी बहुत अलग है। परिवार में और भी मतलब इस तरह के गाना बजाना का मतलब? ना कोई नहीं जी। आज तक मेरे भाई हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। उनने बेचारा आज तक कोर्स तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये कहूंगी मैं, रागनी
रागनी गाया करती न जी, कोई भी गीत गाती तो मैं अपने बाबू ने घर बैठ के सुनाया करती, भाई मैं किसा गा हूँ, गलत तो नहीं गा रही हूँ, या फिर मेरी कोई वर्डिंग तो ढंग से नहीं मेरे से गाई नहीं जा रही, तो वो चीजें मेरे बाबू समझा करता। उस टाइम पे बहन जी फिर आप मतलब किसकी रागनी सुनना पसंद करया करते? उस टाइम दौर बहुत जबरदस्त था उस टाइम पे। सत्य कथूरा जी की मैंने सबसे ज्यादा रागनी सुनी, राज किशन की। सत्य कथूरवाल, हाँ सोमवीर कथूरवाल हाँ के जी, पिताजी। उनके पिताजी हैं बहुत सुरीले, मतलब मैं हरियाणा के। दादा लक्ष्मी फिल्म में भी सोमवीर कथूरवाल ने जी जी सॉन्ग जी, किया है। हाँ जी हाँ जी, उनकी रागनी में एक वो फोक, एक रागनी का जो टच है, सॉरी, जो रस है, मिठास है अपनी संस्कृति के प्रति, जो रागनी का जो ठेठ है, बहुत बढ़िया। आप सुनोगे तो मतलब आनंद मिलेगा, मैं ये कह सकती हूँ। बिल्कुल भाई, ओ प्रदेश अपना हरियाणा, कदे दादा लक्ष्मी सांग दिखा के सारी रात जगाया करदा जी, कदे मांगे राम बितू राजा की राज दुलारी गाया करदा, कदे धनपत सिंह अड़े मिट्ठी ले में लीलो चमन सुनाया करदा, और कदे जाट में हरि सिंह साथ रहनी गा के खूब रुआया करदा। क्या बात आज है राम भाई। और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना, सारे दुमचिक दुमचिक और समझ में कुछ भी आता ना, दुमचिक बढ़गी। दुमचिक बढ़गी, और इस दुमचिक ने अपने यूथ की बहुत ज्यादा सोच बदल दी। मैं ये कहूंगी कि जो हम पहले, आज से जब मैंने रागनी स्टार्ट करी 2007 में, उस टाइम में एक माहौल अलग था, इतनी इतनी पब्लिक आती थी, और आज एक अलग माहौल है। संस्कृति खत्म होती जा रही है, और जो एक कहते नहीं, इंडस्ट्री का नाम बड़ा होता जा रहा है, बल्कि इंडस्ट्री का नाम बड़ा कहीं ना भी हो, लेकिन संस्कृति खत्म नहीं होनी चाहिए। हरियाणवी रागनी कौन गा रहा है? अच्छी चीजें कितनी कितनी आ रही है, आप देखो, आपको कितनी सुनने को मिल रही है। पहले पहले मैं एक बात कहूंगा, पहले हम छोटे छोटे आकर देनी एक करमपाल मास्टर करमपाल जी थे, देशभक्ति के तराने क्या गजब के गाया करते, मतलब रोंगटे खड़े हो जाया करते। जी जी, आजकल बहुत कम सुनो, आप जैसे जो कलाकार हैं, देशभक्ति की भगत सिंह है हमारे, और जो क्रांतिकारी हैं, कोशिश कर रही हूँ बहुत मतलब अच्छा। कोशिश। अच्छा, ये आपने गियर कैसे चेंज करया? पहले तो आप मतलब ड्यूट रागनी भी गाया करते, हमने देखा मैंने आपकी पहले पुरानी रागनी 3 या YouTube पे। 2.5 साल मैंने गाई है डूट, और उस स्टेज पे गाई जहाँ पे वही पब्लिक की डिमांड हो जाती थी। अब एक कलाकार किसी भी रूप में अपनी कलाकारी कर सकता है, भाई माँ का भी रोल निभा सकता है, भाभी का भी, बहन का भी, भाई का भी, पति पत्नी का भी, तो वो सोच के मैं रोल निभाती थी। लेकिन उस स्टेज में मुझे आनंद नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे लिए स्टेज बना नहीं, मैं अलग विचारों की लड़की, अलग मेरी प्रवृत्ति है, मतलब अब भी है। आप किसी भी कलाकार से पूछोगे या फिर मेरा स्टेज देखोगे ना, आज भी मेरा अलग ही है, मैं ये कहूंगी। प्रोफेशनली तौर पर अगर मैं बात करूं बहन जी, आप मतलब स्टेज पर कब आपने मतलब रागनी गाई थी? 2007 में, और 2007 में जड़वा साइड में, जड़वा गांव में थी साइड में, क्या गौशाला, वहां पे मैंने देवे धोखा यार ने वो यार गाया था भजन, वो रागनी भी नहीं थी, भजन था। और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरे एक चाव चढ़ गया, मैं बाबू आज मैंने प्रोग्राम किया, क्योंकि मैं अपने बाबू के साथ जाके, तो उस दिन मैं स्कूल की ड्रेस में स्कूल की तरफ से गई, तो मैंने बताया भाई मुखो बाबू मैंने रागनी गाई, लोग गाना बहुत पसंद करे, बोले की गाया बेटा? भगत सिंह की गाई मोना, देव धोखा यार ने गाया था। तो बोले ये भी तो एक मोटिवेशन है, मतलब वो इंग्लिश में तो नहीं बताते, बोले एक अच्छे विचारे की बात है, कृष्ण तंवर जी ने बनाई हुई है ना, बोले दोस्ती के ऊपर बहुत बढ़िया अच्छी चीज है ये। तो उस टाइम से खटक सी लगी, क्योंकि बाबू रागनी सुना करता, तो मेरे भी खटक लग गई भाई रागनी स्टेज करने मैंने। अच्छा। हाँ, तो मैंने 6 साल किए, और दमधार के जितने भी करे, सारे कलाकारों के साथ बढ़िया मतलब गुडविल थी। उस टाइम पर अगर मैं बात करूं, लेडीज जो कलाकार थी, सरिता चौधरी की बात करूं, नीलम चौधरी की मैं बात करूं, पासी नैयर की बात करूं, वो टॉप की कलाकार थी, पिप्पा थी, बहुत बहुत एक छत्रराज था उनका, उनके बीच में आप आए। मैंने सबके साथ रंग काट किया है। अच्छा। हाँ, मेरा रंग काट आप देख सकते हो, किसी ने मतलब पहले यूट्यूब पर डलते नहीं थे, अब जो भी पीछे की अगर कोई रागनी देखो भी हुई ना, जेंट्सों के साथ भी मेरा डूट की वजह ज्यादा रंग काट मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ कलाकारों के साथ मेरी रंग काट ज्यादा होती थी भाई, जो या मतलब जो एक मर्दानगी हो ना कलाकारी, वो ये गाते तो इनका रंग काट कराओ, खासकर यूपी में होता था ये, मेरे उत्तर प्रदेश में
तो आपने एक दो वीडियो अगर आपको देखने हैं, तो कभी किसी ने डाल रखे होंगे ना, मैंने देखे नहीं है, लेकिन पहले वो प्रोग्राम की आपको पाएंगे उत्तर प्रदेश की, आप देखो। राकेश चौहान को लेडीज कलाकार में उस टाइम की मैं बात करूँ, सबसे बढ़िया कौन सी कलाकार लगा करती भैया? तो इसका गल मन गंदोड़ी भी मजा आवा है और मतलब बहुत एंडी लगा मैंने। मैंने देखो अगर गायकी में देखो तो पासीनियर की वोकल में बड़ी एनर्जी थी और सरिता की वोकल खनकती थी। नेचर सभी का ठीक था, बढ़िया था। मैं एक ये कहूंगी, जो वो लेडीज मेहनत करती थी, इतनी इतनी रागनी याद करना, फिर स्टेज पे गाना, रंग काट करना, और पहले कंपटीशन भी ज्यादा होया करते, पब्लिक ज्यादा आया करती, तो हमसे भी ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। हमने तो चलो ये मान लिया कि एक लिमिटेड ही रागनी याद करी, उनके तो 200 200 400 रागनी याद हो जाती थी। जैसे अभी विकास पासुर जी के बहुत बढ़िया रागनी कर रहे हैं, तो मैं उनकी सुनती हूँ, मास्टर सतवीर की सुनती हूँ, राजकिशन की रागनी सुन के, सत्य जी की रागनी सुन के मेरे खटक लगी हुई है। और आजाद की रागनी मैंने बहुत गाई है स्टेज पे, उनकी लेखनी मुझे बहुत पसंद है। विकास पासुरी की बात पर मैंने बात याद आएगी, पहले मतलब उसके इंटरव्यू भी आए हैं, पहले वो मतलब ड्यूट रागनी गाया करता, वो थोड़ी बहुत मतलब वह चीज भी परोसा करता उसके अंदर। जमा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अपने आप को बताओ, मैं तो इसमें आ गया, मन तो रंग इसमें आ रहा है, वो तो एक टाइम होता है। आप भी मतलब वह चीज छोड़ गए ने कि आध्यात्मिकता की तरफ, देशभक्ति तराने गाओ हो और मतलब क्रांतिकारियों के किस्से गाओ जो रोंगटे खड़े करते हैं, यो विचार कैसे पैदा हुआ? वो बचपन से ही है, लेकिन वो एक स्टेज 5-6 साल किया ना, उसमें थोड़ा सा फीका पड़ गया था। वही देसी रागनी ज्यादा हो जाती थी, देशभक्ति। मेरा कोई भी प्रोग्राम देखोगे ना आप, 2011, 12, 13, 14, 15 का, सपना जी का भी मेरे साथ रंग काट बहुत हुआ है। अच्छा। हाँ, अब 30 तारीख ना हम साथ थे मिले कई साल बाद, मतलब तो वो चीज मैं देख रही हूँ कि उस माहौल में आज इस माहौल में बहुत फर्क है। अभी हम अच्छा गाएंगे तो अच्छे समाज सुनता है, बुरा गाओगे तो बुरा भी सुनता है। हमने देखना है कि क्या गाना है। अच्छा बहन जी, एक बात और करूंगा मैं, पहले तो जिस तरह इनके नाम लिया अपन ने, मतलब गाने वाली कलाकार होया कर दी, गाया कर दी जी, अब मतलब डांसर का प्रचलन ज्यादा हो गया कुछ। ये मैं ज्यादा वही कहूंगी कि समाज बदल गया हमारा। ये कहते हैं नहीं भाई, वो कलाकार आ रहा है, अगर समाज देख रहा है, डांस को देख रहा है, वहां पे अपनी माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, काका भी बैठा है, ताऊ भी बैठा है, भाई भी बैठा है, और सभी देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भी कलाकार गंदा डांस कर रहे, गंदा बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे? आप बोलो ना, उस स्टेज को बंद कराओ, उन कलाकारों को समझाओ भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। समाज गंदा सुन रहा है, तभी तो कलाकार गंदा डांस कर रहे हैं, और ऊपर से कलाकारों की भी गलती है। अगर वो कलाकार भगवान ने कला दी है तो उसको दुरुपयोग क्यों कर रहे हो आप? फिर तो वो कलंकार है। कलंकार है, सही बात करी, कलंकार है। बाबी को तूने लिखा पटोला कति नहीं शर्माया रे, क्या तेरे गुरु ने तेरे को इतना भी नहीं समझाया रे? पैसा सब कुछ नहीं होता, तुम सुतरी बात बनाया करो, याना शाना सब सुन ले से बोल बखत के गाया करो। मान लिया गंदा गा के पैसा गणा कमाओगे, पर अपने घर न जाके के माँ बाप तांख मिलाओगे। गीत सुरीले गाया कर दे, सीधा साधा बाना था, जो इब गाने में बता दिया कि ईसा हमारा हरियाणा था ना। बिल्कुल नहीं था भाई, क्या था बेबे? बहुत बढ़िया था भाई, गांधी में आनंद आया करता। अरे तो बस एक फॉर्मेलिटी रहेगी, मैं ये कहूंगी डिजिटल ने ज्यादा मतलब एक गंद मचा दिया। राकेश बेबे, दो चीजें हैं, एक तो है मतलब गन कल्चर, एक है गंद कल्चर। हाँ, गन कल्चर के ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है। हाँ, बहुत बढ़िया लिया भाई। मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर कई कलाकारों के हुए। इस पूरे प्रकरण को लेकर के राकेश चौहान की क्या विचार है? मेरे विचार तो, मैं 2-2.5 साल से फिर इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, 8-10 साल के बाद, तो मैं तो हर स्टेज पे कहती थी भाई गंदे गाने मत गाओ, बदमाशी के गाने मत गाओ। समाज ने ये एक्शन लेना चाहिए था, सरकार ने ले लिया तो और भी बढ़िया। किसी कलाकार को नाराज नहीं होना चाहिए मेरे डिलीट हो गए गाने, वो अरे उन गानों से आपने फेम कमा लिया, बढ़िया है, लेकिन अब जो सरकार कर रही है या समाज उन चीजों को नहीं चाह रहा, तो आपको खुशी होनी चाहिए। हाँ, बस ये है कि एक कलाकार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए भाई। शायद मासूम के ज्यादा गाने कट्टे हैं, मैंने तो नहीं पता, मैंने तो देखे भी नहीं कौन कौन से उसके गाने हैं,
लेकिन बताया जा रहा है, मासूम बता रहा है लाइव आके, लेकिन गाने और कलाकारों के भी करते हैं, अकेले के उनके नहीं करते। और मैं तो ये कहूंगी सरकार से भी एक एक्शन और ले, जो लाइव आके हमारे नौजवान भाई बहन जो गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं, लाइव आके गंदी गंदी गालियां दे रहे, माँ बहन तक भी गालियां दे रहे, क्या वो समाज क्या तरक्की करेगा जो माँ बहन की गाली दे रहे हो लाइव आके? क्या दर्शाना चाहती हो आप? हमारे देश की जो एक सोने की चिड़िया हुआ करते हैं, हमारी संस्कृति हमारी विरासत ऐसी थी, हम ऐसे संस्कारों में पढ़े कि हम लाइव आके ये बताएं कि हमें हमारा लालन पालन ऐसे हुआ है, हम ऐसे खानदान से, ऐसे मतलब अपनी संस्कृति है, नहीं ऐसी तो नहीं थी। हमने तो बाबू भी दिखा है, काका भी दिखा है, तो उन्हें शर्म आया करती, कदे डांट मार दे, ये चीज होया करती, आप पे भी है। बिल्कुल। गत सिंह ना चढ़दा फांसी दुनिया कदे ना चेते कर दी, झांसी की रानी कौन कहंदा रहे जे विच मैदान ना लड़ दी, रांझे दा इतिहास ना होंदा जे हीर प्रेम ना कर दी, हर गुरदास मान कदे ना गोंदा जे कलम ताकत ना फड़ दी, हरजीत बराड़ कदे ना मरदा जे मौत होंदी ओदे घर दी, घर की मौत होंदी तो कदे नहीं मरर, मौत होंदी ओदे घर दी, हर छाती दे विच बल ना होवे या दुनिया कदे ना चेते कर दी। गुणा की पूजा है बहन जी। आप जिस दिशा में काम करने लग रहे हो, मतलब चाहूंगी 2 लाइन। बिल्कुल जी। नमन शहीदों को, प्रणाम शहीदों को, नमन शहीदों को, प्रणाम शहीदों को, नमन करो न शहीदों को, नमन करो न शहीदों को, जो देश पे हुए कुर्बान, जो देश पे हुए कुर्बान, जय जवान जय किसान, जिंदाबाद यो हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान, जिंदाबाद यो हिंदुस्तान। ये गाना मेरा रोंग रोंग तनाव भाई, रोंग रोंग तनाव है। तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ, और मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। क्या बात है भाई। उस दिन भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव, तीनों का जो एक शहादत थे वो श्रद्धांजलि। तो मैं ये कहूंगी वे हिंदुस्तान के हर युवा को उनको नमन श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि हम हर चीज करते हैं लेकिन उनकी एक श्रद्धांजलि उनके विचारों को भी माने, ठीक है। और हम जितने भी क्रांतिकारी जो देशभक्त हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, पहले तो हम हरियाणा से स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनकी हम एक बुक लिख रही हूँ मैं, ताकि एक बच्चे बच्चे तक जाए वो, तभी मैंने मतलब अपनी लाइफ चेंज की है। क्रांतिकारियों के हरियाणा के जो योद्धा थे उनकी भी आपने मतलब एक रागनी गा रखी है जी। 2 लाइन उसकी हो जाओ तो बहुत बढ़िया। चौधरी छोटू राम जी की सुनाओ बहन जी। वो भाई जाट पे है, कोई बात नहीं। हाँ, एक मतलब मैं ये कहूंगी जाट कौम में जितने भी योद्धा हुए, वीर हुए, दिलेर हुए, उनके बारे में मैंने एक सॉन्ग निकाला है। हाँ जी, तो उसकी 2 लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी कास्ट पे नहीं है ये, किसी को कमेंट नहीं है, बस एक मेरी दिल की इच्छा थी अपनी कौम के लिए, जिस तरह के यहाँ पे अपने घर के लिए कुछ करते हैं। सही बात है ना। अभी मैं जैसे कि मेरे पिताजी का नाम जीतराम है, तो मुझे गर्व है कि मैं जीतराम की बेटी हूँ, तो उसी प्रकार से एक कौम पर गर्व है कि मैं जाटा की छोरी हूँ। वैसे तो मैं पूरे समाज की हूँ, लेकिन जन्म तो मुझे जाटों में दिया है। तो वैसे एक गाने की 2 लाइन है। ओ दिल का दिलेर होया करे से, ओ दिल का दिलेर होया करे से, जिसने कहे से जाट, मने बड़ा गर्व हो वैसे, मने बड़ा फक्र हो वैसे, जब कवे मने सब जाट। तो भाई मैंने बोल दिया स्टेज पे सोरण जाटनी, तो वो थोड़ा सा एक गर्व फील कर लूं मैं, उस पर मैंने ये गाना किया। तो कुछ भाइयों ने बोल भी दिया बहन जी आपने बहुत अच्छा किया, एक आधा ने ये भी कहा बहन जी आप इसका 2 पार्ट लेके आओ। अच्छा बहन जी एक बात और बताओ, हर कलाकार हर आर्टिस्ट के लाइफ में कोई ना कोई संघर्ष जरूर हुआ है, क्या आपकी लाइफ में भी यहाँ तक पहुंचे हो, आपका नाम हुआ, फेम मिले आपको, संघर्ष नाम अभी जो मैं जिंदगी में मेरे बाबू ने इकट्ठे बैठ कर, मेरी माँ ने झंडी नीचे लावणी करते जो सपने देखे अब तक पूरे नहीं हुए भाई। अच्छा। बाबू भी चला गया लेकिन वो पूरे नहीं हुए हैं, लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब सी थी 8-9 साल, तो अभी पूरे करने का टाइम है,
अभी पूरे करूंगी। अब आगे क्या प्रोजेक्ट है आपका, किस प्रोजेक्ट पे काम बहुत करोगे? बड़ा गाना आ रहा है हमारा, हम्म। और मैं जब गाना आएगा तो सबसे जरूर रहूंगी, हम्म। क्योंकि जो टाइम हमने अपने आप में मॉडिफाई करने के लिए दिया, समाज के लिए दिया है, उसी चीज पे एक गाना, ताकि यूथ को जगाना है और देश को एक नई सोच, नया भारत बनाना, वही बात है। मैं समाज को नई दिशा देना चाहती हूँ। गाना ऐसे भी हो सकता है, स्टेज ऐसे भी हो सकते हैं, एक बहन बेटी के लिए हम ऐसा भी इवेंट करवा सकते हैं, प्रोग्राम करवा सकते हैं, पूरा समाज बैठ के सुने, हमें आनंद भी आए, मनोरंजन भी होए, और हमारा इतिहास भी गाया जाए, अपनी संस्कृति भी दर्शाई जाए, ऐसी चीज ले। राकेश चौरान ने इस लाइन में जब आई, गुरु किसको धारण किया? मेरा बाप माँ। अच्छा। सबका एक होगा गुरु, मेरा दो है। माँ बाप जन्म दिए वो एक अलग, हर किसी के माँ बाप सबसे प्यार करे हैं बेटा बेटे, लेकिन जो मैं एक चीज फील करती हूँ, एक मेरा बाबू ही साथ था, जो मैं रात का 1-1, 2-2 बजे थे, मेरी माँ ने कहती दूसरी चाय बना लाई हूँ मैं। अच्छा। सो जाओ। आपस में गाया कर दे साथ में? नहीं, मेरा बाबू ने कहता सुना भाई शेर, मजा नहीं आया। शेर क्या कर दा आपने? अच्छा। मजा नहीं आई रागनी। मैंने बाबू फिर मैं या रागनी दोबारा सुना, न्यू कर करके 1-1, 2-2 बज जाया कर दे। अच्छा। आज मेरा बाबू बिल्कुल अनपढ़, वो शौकीन थे? शौकीन थे बस, मतलब रागनिया के। और कदे न्यू कंपटीशन नहीं देखे, लेकिन सॉन्ग देखेड़े हैं, पुराने सॉन्ग। हाँ, पुराने सॉन्ग देखेड़े हैं, और अपने थोड़े हो जाए नहीं करते मारे तो, लेकिन न्यू है दूर दूर तक जाया करते, तो न्यू बताया करता बेटा ये चीज, इतिहास की जो चीज है ना, ये जिस तरह नाटक बना है ना, वो चीज पहले अपने चौक में जो चौपाल बोल रहे हैं गामा में, हाँ, उस टाइम दर्शाई जा करती हर त्योहार पे, वह चीज बताया करते। राकेश चौरान को खाने में क्या पसंद है? मैंने तो भाई माँ का हाथ का चूरमा और अच्छी मतलब रात और अच्छी चटनी हो, मैं तो ये पसंद सबसे ज्यादा। अच्छा। हाँ, क्योंकि चूरमा की आप मेरी किसी वीडियो को भी उठा के देख लियो, क्योंकि मैं नो छोरा जैसा है, तो मेरे पीछे की वीडियो देखोगे तो ये तो चलो माड़ी सी हो रही, मैं कह दे तेरे पर का भाई बेबी तू माड़ी हो रही है, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई थी बीच। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा तो मैं संगीत से बीए भाई मेरी। अच्छा। हाँ, +2 के बाद उठ पड़ के मैंने बीए करी है संगीत से, क्योंकि वो स्टेज मतलब कवर करे। वैसे तो 9th क्लास के बाद में ना पढ़ाई से नहीं हो गया भाई, पढ़ाई नहीं, यो गाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे बाबू ने समझा करते बेटा शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, इसने जितना पढ़ेगी ना, जितना वो एक किसी ने शायरी नहीं कर रखी है, और यो शेरनी का दूध है, जितना पियोगी इतना दाड़ा होगा। तो वह बात मेरे ईब समझ में आवे, कई चीजें मुड़ जावा फिर बाहर जावा दीदे, वह चीज फिर नू है पूछनी पड़े, हाँ, जाननी पड़े भैया चीज है कि बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि एक हरियाणा का कलाकार लगा लो, बॉम्बे का कलाकार लगा लो, इतना पढ़ा लिखा ना पाओगे, उस समय उसने सिखा है। जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, शुरुआती दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मतलब आस पड़ोस गांव गवांड रिश्तेदारी में तो नुकन गा करते भाई छोरी हो के ना, मतलब पब्लिक के बीच में स्टेज पे गावा है, मतलब इस तरह की बात में नुकन मिला कर दी? एक क्योंकि लड़की मेरी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत कम रही, मैंने कहूँगी, और पॉजिटिव मेरा जीवन बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा। मेरे काके ताऊ मेरा गांव गवांड बहुत प्यार मिला है, मैंने आज भी उतना ही है, क्योंकि मैं सब तैनू, मैं आप मेरे घर या गांव में देखोगे तो नू नहीं बताओ या कलाकार है। अच्छा। मैं सिंपल रहा करूँ, भी सिंपल ले रहा हूँ, मैंने किसी चीज का घमंड को नहीं, मैं कलाकार हूँ, कलाकार बनी ही नहीं अभी। एक छोटा सा वही कहेंगे, वो एक पहल सी करी थी, उसमें बीच में एक ब्रेक लग गया, दोबारा पहल कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये मतलब जानी मानी कलाकार मिस राकेश चौरान, बातचीत किसी लगी, एक बात और पूछनी रहेगी, पूछन भाई। मिस राकेश चौरान अभी तक मतलब शादी वगैरह का विचार या घर वालों ने? ना मैंने अपने विचार घराना के सामने आज तो भाई 10 साल पहले रख दे, मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा। हाँ, तो मेरा अब्बू ने कहता बेटा शादी क्यों नहीं करनी? मैंने कहा बाबू भाई थारी सेवा करनी है, उन्होंने मैंने 2 बेटे जाम रखे, तू क्यों करेगी सेवा? वो मेरी इच्छा है यार, मेरे बाबू ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो एक अलग ही सोच रही है मेरी, और भाई समाज में कुछ अगर अच्छा और बड़ा करना है तो मैं गृहस्थी जीवन नहीं जीऊंगी। अच्छा। हाँ, गृहस्थी जीवन बहुत बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, मैंने जीवन जिया नहीं है वैसा, लेकिन मैं बता सकती हूँ माँ बाप को देख करके जो रिश्ते हैं, जो उनका एक संघर्ष है, जो कर्म है, अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना,
गृहस्थी जीवन का, जैसे आपकी भी है गृहस्थी जीवन, तो वो बहुत बड़ी चीज है। अगर निभा सके तो कोई, आज की दुनिया 100 में से 20 लोग निभा रहे होंगे तो अपने माँ बाप बुआ ने बहुत निभा। बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया। तो आप अपना जीवन है ये, आप गृहस्थी जीवन में ही अपना काम करना चाहते हो, कुछ समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, या फिर अकेले रह के करना चाहते हो? ये मेरा खुद का है, मैं अकेला रहना चाहूँ। कलाकारों में सपोर्ट किसने किया? कलाकार सपोर्ट किसी ने नहीं किया। सबसे मतलब एक अच्छी ट्यूनिंग है मेरी, मतलब एक दूसरे का मतलब प्यार प्रेम बना रहा। जैसे मैंने किसी को स्टेज दे दिया, मेरे से किसी ने और ने स्टेज दे दिया, ऐसे एक दूसरे की मतलब रिस्पेक्ट है। हाँ, सभी के साथ बॉन्डिंग है। हाँ, बढ़िया है मेरी, किसी के साथ तू तड़ाक नहीं, किसी के साथ भी, किसी रागनी कलाकार के साथ, यही फिलहाल जितने भी कलाकार है सब जानते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ कोई तू तड़ाक नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं, मैं उसके ज्यादा अटैच नहीं होती। अच्छा। मैं कहने का मतलब मेरे विचार नहीं मिलते ना, तो मैं इग्नोर ही लगा दो, इग्नोर कर देती हूँ भाई, इससे मैंने ज्यादा बात नहीं करनी, वो अपने खुद की फीलिंग है। चलो बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई मेरे लिए इतनी दूर से चाल का है, और भाई के चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और कुछ चीजें भाई लंबी कहानी फिर लेकर आवांगे भण भाई मेरा गाना आ जाएगा जब, और बहुत सारा प्यार दियो, क्योंकि जो ये अच्छी पहल कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है, आप भी समाज के लिए अच्छी पहल करें, और नहीं तो कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके अच्छी पहल कर दो। राम राम।